एक बार क्या हुआ कि भक्तों में और ज्ञानियों में बड़ी लड़ाई हो गई। भक्त कहे कि भाई हम बड़े, ज्ञानी कहे कि हम बड़े। तो भाई कैसे बड़े? कहीं कि ज्ञानी जो हैं वे कहें कि भाई हम भगवान के लाने शास्त्रों में लिखा थे, पढ़ा थे और लोगों को बता थे। यदि हम न बताएं कि भगवान कौन है, कैसे हैं, तो नहीं समझ पाओ। तो भगवान जो है वे ज्ञानियों को मिला थे, इसे ज्ञानी जो है वे ज्यादा बड़े। भक्त कहने लगे बड़े तो भक्त ही हैं, भक्तों के कारण तो भगवान जो है जहाँ जहाँ प्रसन्न हो जाते, जैसे तैसे प्रसन्न हो जाते। कहने लगे अब निर्णय को करे को बड़ो को छोटे, भक्त बड़ो के ज्ञानी बड़ो। कहने लगे आप इको निर्णय को कर सकते, तो कहने लगे अपन भगवान के पास चलो, भगवान ही निर्णय कर। जैसे ही वे भगवान के पास पहुंचे, कहने लगे भगवान बताओ, जल्दी कर दे रहे, पूरी समय ज्यादा हो गई, अब दिनों का काम 2 मिनट में अपन कर दें। तो कही कि भगवान अब आप ही बताओ, ज्ञानी बड़े की भक्त बड़े? अच्छी समस्या बन गई के लिए दो के दो काम प्यारे हैं, तू कह रहा हो कि क्या नाम से हम बड़े थे, तुम बड़े। ज्ञानी जो है अब इतनी कई हती भगवान ने, आप भक्त तो जो है फनफनाने लगी। बताओ भगवान ने हमें कछुए नहीं समझे, बताओ ने हम पढ़े नहीं, ज्ञानी बना दो। भाई ज्ञानी जो है वे हमारी आत्मा है। अरे बाप रे, अब तो भक्तों हो टूटे हुए आंसू निकलने लगे, झरन लगे। भक्तों को बड़ी समस्या हो गई। बताओ भगवान ने सियापत करने, बताओ भगवान को पूजो हैं, हमने पूरी सेवा करी, उनकी हाथ पांव दबाए, कपड़ा बिछाए, मुकुट पहनाए, श्रृंगार करो, बर्तन धोए हैं, और जहाँ जहाँ पे गए होते होते अपने पलक पावड़ी को बिछाए रहे हो। ज्ञानी थी। हाँ भैया ज्ञानी का नहीं, पढ़े लिखे लड़का सबको प्यारे हो हैं, गंवार हो कौन को प्यारे हो, बढ़िया। तो अब भी चलन लगी भक्ति। अब भी जैसे अभी तुरंत ही लौटन लगी थी। अब भगवान इतनी जल्दी, मतलब हम वर्णन नहीं कर सकते जितनी जल्दी वह घटना घट गई। हमें वर्णन करे में टाइम लग रहा होते, तो इतने सेकंडों में वह घटना घट गई थी कि बोले ही नहीं पाए कि ज्ञानी हमारा ने आत्मा। बस निकले भगवान जी का नाम था, वे तो निकल गए बाहर, जैसे अपने चले गए। तो अब भी दौड़े कि अरे कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? चले अरे भगवान अब हमारा कछु काम नहीं है आपके, अब आपको ज्ञानी प्रिय है तो आप ज्ञानी है, रखो नहीं से अपना वर्णन करवाओ, अच्छे शास्त्र से भागवत करवाओ, 18 पुराण करवाओ, अच्छे वेद पढ़वाओ। वेद पढ़त ज्ञानी लोग वेद पढ़त, वेद जाना था, उन्हें थोड़ी ना जाना सहस्र खा पुरु कहा सहस्राक्ष का, हम तो एक मंत्र भी नहीं जाना। हमने तो राधे श्याम जाना, लक्ष्मी नारायण ज्यादा हमारा क्या जान पड़ा। भगवान कह रहे भैया तनक रुको तो तनक सुन तो लो। चले हाँ भगवान हमें नहीं रोकने, हमें नहीं सुनने, क्या सुनने आप, जो का चुकी नहीं थी सुबह आपने क्या ही ली। तनक रोको तो 2 मिनट, सुदामा खाई, जैसे सुदामा के पीछे बांकी बिहारी अपने दौड़े के द्वारका दी, ऐसे भगवान भक्तों के पीछे दौड़े सुनने रोको भैया वे तो हमारी आत्मा है, लेकिन भक्त तो हमारी परमात्मा है। तो ये ऐसी भक्त जो भगवान खिलाने कांवड़ लेके जा रहे हैं, इनसे बड़ो कलिकाल में और कौन दूसरा भगवान। अब ये बात में बस एक बात और बताओ चाहते हैं आपको कि कलिकाल में जो है, जो भी व्यक्ति गंगा का जल चढ़ाएगा उसका प्रताप कितना है वो तो शास्त्रों में लिखा है, सुना है, समझा है। लेकिन गंगा से अधिक बढ़ के कलिकाल में जो है वह नर्मदा पूजन है, क्योंकि नर्मदा जो है वास्तव में वह पौरुषत्व को देने वाली नदी है। नदी सभी है, कावेरी है, गोदावरी है, गंगा है, सरस्वती है, भागीरथी है, लेकिन इन सब के लिए जो कलिकाल में समय निर्धारित किया गया था वह था केवल 5000 वर्ष। गंगा श्रापित थी 5000 वर्ष तक रहने की। 5000 वर्ष के बाद गंगा रहेंगी, लेकिन जो गंगा का प्रभाव है वह पूर्ण नहीं है। अब क्योंकि हम लोग के संस्कार हैं,
हजारों साल से चले आ रहे हैं, क्योंकि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, कुंभ लगा रहे हैं, माघ की पूर्णिमा नहा रहे हैं, और भी बहुत सारे स्नान पड़ते हैं जिसमें हम स्नान करते हैं, तो वो मान्यता तो रहेगी। लेकिन गंगा जी जिस लोक से आई हैं उस लोक में पुनः दोबारा चली जाएगी। लेकिन नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कलयुग के अंत तक और सृष्टि के शुरू में जब से आई है तब से वह हमेशा इस कलिकाल में धराधाम पर रहेंगी और हम सभी के जो पातक हैं उनको नष्ट करती रहेंगी। नर मादा जो है इससे दो शब्द बनते हैं। नर्मदा का जो शब्द है, पहला एक शब्द अलग करेंगे तो पहला बनेगा नर, दूसरा बनेगा मादा, अर्थात स्त्री और पुरुष। यदि इसको लिंग भेद से देखा जाए तो स्त्री और पुरुष जिस तरह से अर्धनारीश्वर भगवान केदारनाथ में बसे हुए हैं, हमारे स्वयंभू जागेश्वर नाथ में बसे हुए हैं, काशी विश्वनाथ में बसे हुए हैं, महाकाल में बसे हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ और भी करोड़ों विग्रह उनके इस संसार में हैं। ऐसे भगवान शिव जो हैं वह अर्धनारीश्वर रूप में नर्मदा के रूप में आकर जो है इस कलिकाल में हम सब के लिए किस तरह से कृपा बरसा रहे हैं। सबसे पहली स्थूल कृपा से। स्थूल कृपा यह है कि हम उनके जल का पान कर रहे हैं, हम नहीं, चराचर जगत। अब नर्मदा जिस जिस प्रदेश से घूम के गई उतने उतने प्रदेश में पानी की व्यवस्था तो पूर्ण रूप से, पानी का अभाव तो नहीं। ये तो मोटी बुद्धि से हमें समझ में आता है। अभी सूक्ष्म में आध्यात्म में नहीं ले जा रहा, आध्यात्म तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वहां तक पहुंचने में भी स्थूल उतनी सूक्ष्म बुद्धि भी होनी चाहिए। अब जहां जहां पानी की समस्या खत्म है वहां वहां किसानी की समस्या खत्म है। पानी गिरे चाहे ना गिरे, फसल तो अच्छी हो रही, और फसल जहाँ अच्छी हो रही तो किसान सुखी है। अच्छा, अभी देखो प्रकृति के कारण किसान दुखी है, तो देखो समस्या कितनी चल रही पूरी भारतवर्ष में, हर जगह मंदी छाई हुई है। तो नर्मदा की कृपा से हर जगह फसलें जो हैं वह अच्छी आ रही है। तो ये माँ की ऐसी कृपा है। अब जिस तरह से गंगा का प्राकट्य हुआ और भागीरथी की 3 पीढ़ियों ने तपस्या की, उसी तरह से नर्मदा जी के लिए भी तपस्या की गई, तब जाकर वह धराधाम पर आई। और पता है ये तपस्या कितने की? ये जानकारी है, आपकी जानकारी है? हाँ, नर्मदा जी। नर्मदा जी का जो उद्गम है वह किसी राजा या किसी मुनि के द्वारा नहीं। नर्मदा एक ऐसी नदी है जिनका उद्गम स्वयं साक्षात भगवती माँ पार्वती के द्वारा ही हुआ। माँ पार्वती और भगवान शिव, ये दोनों एक बार अपने कैलाश लोक में, शिव लोक में चौसड़ खेल रहे थे। चौसड़ खेल रहे थे भगवान। अब भगवान की तो आदत ही है माता जी को सिंगा बेटी का चुने का। तो उनने कहा प्रश्न करो हुई है, तो प्रश्न को उत्तर तो भगवान ने नहीं दो, प्रश्न को उत्तर नहीं दे के उन्हें मजा लेने तो उनने तो करके वो करो। अब ये हते सो हार गई, हारन लगी। सो इसने कही कि आप बहुत अहंकारी हैं, छलिया है, आपने छल से जीता। शंकर जी ने कह दी, तुम भी जो है क्या नाम से मतलब जो चौसड़ खेल रही हो उसमें बदमाशी विद्या लगा रही है, तुम भी तो कपट से भली हुई हो, तुम भी तो मतलब कपट से भरी हुई है, इसलिए तुम काली हो। आप बेकार लग गया ये, मतलब कि हमने तो इनको बस खाली इतना ही कहा था, इनने एक चरण और बढ़ के कह दिया कि मैं काली हूँ। उन्होंने बड़ा तेज गुस्सा आया कि मैं काली हूँ। अब काली तो हाथी है, शुरू से थी गोरा काली रूप धरो, काली तो हाथी सब दे। ठीक है, मैं आपको गोरी होके बताती हूँ। चौसड़ वौसड़ तो एक तरफ रखो, माता फन फना के जो है कैलाश पर्वत से निकल गई। तो अब उनने तपस्या करी। अब तपस्या को माँ को अभ्यास विवाह की पहले से आती, जब सती आती तब भी उनने तपस्या करी शंकर को प्राप्त करके, जब पार्वती भाई तब भी उनने करी, और धुआं खा के, पत्ता खा के, वायु के ऊपर रह के, एक पांव पे खड़े हो के सदियों तपस्या करी। तो वो कोई नई बात नहीं आती। अब भी तपस्या करने लगी।
तपस्या खिंच गई, लंबी सदियों बीत गई। अब इतने जी भोलेनाथ परेशान होने लगे, बहुत परेशान होने लगे। जब कि परेशान होने लगे तो क्या हुआ कि जब वो तपस्या कर रही थी माता, तो तपस्या करते करते क्या होता है कि तपस्या के एक एक चरण है अलग अलग, हम लोग उतना नहीं समझ सकते मानव जीवन में। तो उन चरणों में क्या हुआ, धीरे धीरे माता जी ने पहले धुएं का पान किया, धुएं का पान करके हवा आदि का पान किया। तो जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो एकाएक क्या हुआ कि बहुत समय बीतने के बाद इस शरीर में जितना भी विकार था वो पूरा का पूरा जो है पसीना बन के उनके शरीर से बहने लगा। इसके माँ पार्वती, और अब उनकी तपस्या से तो ब्रह्मांड कांपन लगो। सब देवता इकट्ठे हो गए भगवान के पास। भगवान जब लड़ाई से मैया पति पत्नी के लिए हमारा सब जनों को क्या परेशान कर रहे हैं, लेकिन जाके प्रकट हो माता जी को, आप बना लो तो कम से कम जो ब्रह्मांड तो नहीं कहा। अब भगवान की जो भी लीला होती है उसमें कुछ ना कुछ तो लीला माधुर होता है, बिना कारण से तो कुछ होता नहीं। तो भगवान जो है उनकी तपस्या से वहां प्रकट हुए, और जो पसीना माँ के बदन से निकला था वही पसीना जो है आगे चल के नर्मदा बना, क्योंकि माँ के शरीर में उस समय पुरुषत्व भी विद्यमान हो गया। तो माँ का उस दिन से नाम पड़ा नर और मादा, और उसी समय भगवान ने माँ के शरीर में प्रवेश किया और भगवान पहली बार अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। तो ऐसी नर्मदा का जल लाके जो व्यक्ति भगवान शिव के ऊपर चढ़ाता है वह सालोक्य मुक्ति का अधिकारी होता है। मुक्ति भी जो है वो